कैसे अपने गांव पहुंचा नहीं पता। लंबी सलीब पर फौज थी, अंग्रेजी फौज। दिन को छुपता हुआ, रात को घसीटता हुआ आखिर मैं उस मुकाम पर पहुंचा जो मेरा गांव था। चंद गलियां, दीवारें गवाह थी कि ये कभी आबाद था। कोई नहीं था वहां पर। गर्मियों की बेरहम लू और मैं रात भर इसी ख्याल में कि एक अफवाह की खातिर कहां चले गए सब लोग। और सुबह जब उजाला हुआ तो वो सब वहीं थे, एक दरख्त के इर्द गिर्द शाखाओं पर लटके हुए। 10, 20, 15 सब एक साथ। वो चेहरे जिन्हें आदाब करते थे, वो चेहरे जो तमाम उम्र हमने सिर्फ नकाब में देखे थे, जिनसे मोहब्बत नसीब हुई थी। वो बुजुर्ग जिनकी दुआओं से हमारी हिफाजत हुई, सब एक साथ थे, बेजान। कोई दगा नहीं थे। रंग बागी था, मिट्टी बागी थी, फिजा बागी थी। और मैं उस दरख्त के इर्द गिर्द सारा दिन मंडराता रहा, घूमता रहा, इस बात से बेखबर कि अगर कोई चलता फिरता साया दिखा तो वो भी टांग दिया जाएगा। किसी शाख पर अगर कोई गुंजाइश बची हो तो। मैंने कुआं देखा, पानी खींचा। पानी सुर्ख था और पानी के छींटे मेरे मुंह पर पड़े। और फिर मैं वहां से भाग गया जो मेरा मुस्तकबिल था। मैं रेंगता हुआ चला गया और सुबह मैंने धुआं देखा और उस जानिब देखा तो वहां पे फौज, अंग्रेजी फौज का एक दस्ता था। और बरगद के नीचे गांव के लोग बंधे हुए थे, उनकी पीठ पर खून के धब्बे थे। और कुछ अंग्रेज फौजी लोग ये मशवरा कर रहे थे कि किस तरह इन देहातियों को टांग दिया जाए, वो भी धूप चढ़ने से पहले, सुबह की धूप। एक साहब बहुत खुश थे। उन्होंने रस्सी ली और एक शख्स पर फेंक दी और उसे खींच कर ले आए। बग्गी मंगवाई, उसे बग्गी पर खड़ा किया और रस्सी का सिरा पेड़ की ओर। बग्गी चली और जैसे ही उस शख्स के तल से बग्गी खिसकी, वो हवा में लटक गया। फिर एक, फिर दूसरी बारी, फिर तीसरी, चौथी। वो बहुत खुश थे और फिर वो इन सब से उब गए। फिर उन्होंने मशीन गन मंगवाई और फिर हवा में एक शख्स का सिर फटता हुआ पेड़ के ऊपर, और फिर वो सिर मिट्टी पर पड़ गया। ये सब उनके लिए मजाक था। फिर घोड़े पर चढ़कर उन्होंने इधर उधर चारों तरफ निशाना दागा। वह होश में नहीं थे। मैं शाम को वहां पर गया। मुझे डर नहीं था, बस एक खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी। कोई सुबक नहीं, कोई सरगोशी नहीं। मैंने दरवाजा खोला और दरख्त हवा से कांप उठे। ये उनकी मांझी में दखल अंदाजी थी, पर फिर भी मैंने दरवाजा खोला। शायद कोई जिंदा बचा हो, कोई कुत्ता यकायक भौंकने लग जाए।
कोई सहमी हुई सी आवाज सुनाई दे, लेकिन नहीं, ये उनके अबू चश्म नहीं थे। मैं उस साए से, काले साए से सरकता हुआ यहां तक आ गया और उनके जहरीले कदम